अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसका अंजाम बहुत बड़ा है। AVLS पुलिस ने छोटू गैंग गिरफ्तार किया है जिसके 9 अरकान हैं और शहर लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। बच्चे हैं, कम उम्र हैं। किस तरह से वारदात होती है ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। छोटे चोर जो है गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, AVLS ने। उसका एक जिनकी मोटरसाइकिल चोरी मुकदमे का मुद्दई है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि कैसे चोरी की वारदात की। बच्चों ने इनको पता भी था कि नहीं पता था, कैसे वारदात हुई। क्या नाम है जी आपका? इफ्तिखार है। मैं इफ्तिखार साहब कितने रहते हो? मैं 60 फुट ऑटो रहता हूँ, ग्रेजुएट की बैक से। अच्छा, थाना नवा कोट लगता है। जी जी। क्या हुआ, कैसे चोरी हुई बाइक आप? मैं बाइक वहाँ पे डेली खड़ी करता हूँ। मैं वहाँ पे काम करता हूँ, पानी की बोतलें वगैरह टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ बेचता हूँ। पानी की बोतलें? पानी की बोतलें, पेप्सी वगैरह। अच्छा, उधर मैं बेचता हूँ, ग्राउंड में टूर्नामेंट हो रहा है ना। मोटरसाइकिल पे जाके बेचते हैं? मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, मोटरसाइकिल वहाँ बाइक खड़ी करता हूँ। ठीक है। और अंदर लगाता हूँ, वो कूलर में बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स, उसके अंदर बोतलें बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने बाइक खड़ी की है, डेली खड़ी करता हूँ, वहाँ पर और भी बाइकें खड़ी होती हैं। तो जब टूर्नामेंट खत्म हुआ मैंने सब में खीर में जाना होता है। ठीक है। ताकि अपना सामान अंदर रखे, कमरे के अंदर लॉक करके। ठीक है। सामान रखा मैंने, कूलर शूलर पकड़ा, बाहर आया हूँ, बाहर मेरी बाइक ही नहीं है। फिर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं तो गरीब बंदा हूँ, बैग ले भी नहीं सकता दोबारा। ये भी मुझे मेरे भाई ने लेकर दी हुई है बैग, माड़ी सी बैग है मेरे पास। उसके बाद मैं फिर 15 पे कॉल किया है। ठीक है। उधर वो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है, थाने बुलाया मुझे, वहाँ पर रिपोर्ट की है। फिर मुसलसल थाने में आया हूँ, इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने मुझे। आपको पता कैसे चला कि आपकी बाइक पकड़ी गई है? किसने आपको बताया? इफ्तिखार साहब ने बताया। अच्छा, आपकी? मैं कल उनके पास आया था ना यहाँ पे, ये रिपोर्ट लेके ना, ये रिपोर्ट है, मैंने पर्चा करवाया था। FIR आपने करवाई? FIR में करवाई थी। तो इफ्तिखार साहब ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से डील किया है। उन्होंने कहा अगर आपकी बाइक नहीं मिलेगी ना तो मैं आपको बाइक ले दूँगा। मैं कहा गरीब बंदा हूँ, मैं बाइक नहीं ले सकता। कह रहे नहीं मिलेगी, मैं यार अपने पास ले दूँगा, आप परेशान ना हो। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया है। और आज उनका मुझे फ़ोन आया, यार तुम्हारी बाइक मिल गई, आ जाओ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, कितने की थी बाइक? मैं तकरीबन यही होगी 20-25 हज़ार की होगी। अच्छा, 20-25 हज़ार की। और बाइक अगर आपको ना मिलती तो आपका रोज़गार मेरा ख़त्म था। मैं बिल्कुल बेकार था बाइक के बगैर, क्योंकि मैंने मजदूरी करता हूँ दिन के टाइम, बाज़ार में किसी के पास काम करता हूँ, ये हफ्ता त्योहार बाज़ार लगते हैं ना, वहाँ पे काम करता हूँ। तो वो बाइक के बगैर में जा नहीं सकता। अच्छा, बाइक जब आपने खड़ी की उसको लॉक किया हुआ था प्रॉपर? उसका वायर लॉक था क्या? वायर लॉक नहीं था, उसका साइड पे लॉक था। साइड पे लॉक था। तो वो कैसे आप? साइड लॉक भी था और ऑन ऑफ का बटन भी था। अच्छा, नहीं तो आप लॉक करना ना भूल गए हो? बाइक खुली हुई थी? बाइक खुली नहीं हुई थी, साइड में मैंने ऑन ऑफ का स्विच भी लगाया हुआ था। अच्छा अच्छा, आपने देखा ये जो पुलिस ने लोग पकड़े हैं बच्चे, ये इतने मासूम बच्चे, छोटे से बच्चे चोरी कर सकते हैं? ये ग्राउंड में मैंने देखा है इनको। अच्छा, आपने देखा है इनको? मैंने ग्राउंड में ये जो काले सूट वाला लड़के ना बड़े, इसको मैंने वहाँ पे देखा है। अच्छा, ये लगता है चोरी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी बाइक मिल गई है, चोर भी पकड़े गए, कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश। मैं खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपने देखा है, इफ्तिखार साहब की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, उन्होंने बड़ा अच्छा दामन किया है। मैं तो उनको जानता भी नहीं था, कल आया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे मोहब्बत से बड़े इखलास से कहा यार टेंशन ना लो, इंशाल्लाह बाइक मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें मैं बाइक ले दूँगा। मैं बताया मैं मजदूरी करता हूँ, मैं बाइक दोबारा नहीं ले सकता। उनकी बड़ी मेहरबानी है, शफ़क़त है, मोहब्बत है। ठीक हो गया। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे डील किया। ओके। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम आपको अनोखे चोरों से मिलवाएंगे। वो अनोखे चोर ये हैं जिनकी उम्र चंद साल है, 8 साल, 5 साल, 7 साल, इतनी इनकी उम्र होगी। ये थोड़ा सा 5 से 6 साल का बच्चा है बीच में, लेकिन ये एक्सपर्ट चोर हैं। मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, पर्स चोरी करते हैं, जेब तराश हैं। अभी हमने एक आपको सबसे पहले ये इनसे बात करवाते हैं, फिर आपको ये भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से जेब में से पर्स निकालते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस, कितनी उम्र है? 12 साल है। अच्छा, तो पढ़ते हो तुम? ना। नहीं पढ़ते?
क्यों नहीं पढ़ते? बताओ ना। काम करता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो? बर्गरों का बर्गरों का क्या करते हो? बर्गर बनाते हो? बनाता हूँ। कहाँ पे? नरानिया चौक में। वो ये कहाँ पे है? सजान की ब्यासा। अच्छा, शजान की बैक साइड पे जो नवाकोट का इलाका है वहाँ पे। तो कितने पैसे मिलते हैं वहाँ से? 100 रुपया। 100 रुपया रोज़ का मिलता है। तो तेरे अब्बू की करते हैं? अबू अबू उनका काम करते हैं। कादा काम? छुआर में आता। अच्छा, अब्बू शवारमिया का काम करते हैं, तू बर्गर का काम करना है। तो किन्ने भैन भाई हो? 3 भरा? 5। अच्छा 5। 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो दूसरा भाई की करता तेरा? तो काम ते जाता, बैंक सफाई का। अच्छा, बैंक सफाई करता है। तो तू है मोटरसाइकिल चोरियां करता है? हाँ जी। वो क्यों? तो झूठे लाने। अच्छा, झूठे लेंदे हो? तो फिर मोटरसाइकिल चोरी करनी किस तरह सीखी? वो तो लॉक होंदी होगी, खड़ी होंदी होगी। लोग नहीं कहता, लोग खुला है। अच्छा। और आराम नाल रेल के घर जाके कमारे लाने। अच्छा, तो किन्ने जिने करदे हो चोरी? एक जना जाता, दूजे जने अगे खड़े होंगे। दूसरे खड़े होंदे ने। तो किन्नियां मोटरसाइकिल चोरी कीतियां? अज 4। 4? तो इन्हां चों सारे चोर ने जी। हैं? तो जेबां भी कट्टदे हो? हाँ जी। जेबां कित्थे कट्टदे हो? लियाकत चोंगे। किस तरह कट्टदे हो? उत्थे केड़ी जगह ते जाके चोरी करदे हो? शादी हाल। शादी हालां चोरी करदे हो जेबां लोकां दियां? ते तैनूं जेब कट्टनी आंदी है? नहीं किन्नू आंदी है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ अच्छा, तो तू इन्हां दे नाल जाना? तो पैसे जिहड़े ने किन्ने मिलदे सन तैनूं? ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अगर 10,000 निकलिया तो 5,000 तेरा? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ 4-5-500 ਰੁਪਏ फिर वो पैसों का की करना सा? ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ। तो घर वालियां नूं नहीं देंदे सी? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੰਮ ਤੇ? ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੈਂ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਰਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਆਪੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਨਾਗਰਾ ਚੁਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇਬ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੂੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 2 ਕੀਤੀਆਂ। ਡੂੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਮਨਾਬਾਦ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ 2 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ? ਇੱਕ ਨਾਗਰਾ ਚੁਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਨਾਗਰਾ ਇੱਕ ਚੋਂ? ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ। ਅੱਛਾ, ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਬਾੜੀਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਾੜੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਦੋਸਤ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨੇ ਪਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਸੰਗਲ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਲ ਵਜਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸੁਨੇਹਾ। ਹਸਨੈਨ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। याद ही नहीं? बहुत ज़्यादा सन? हाँ। अच्छा, हाँ भी बेटा क्या नाम है तुम्हारा? स्नैन। हसनैन? हसनैन कितनी उम्र है? 9 साल। हैं? 9 साल। अच्छा, मैं समझ रहा था तुम 5 साल के हो, तुम 9 साल के हो। तो तुम इतने बड़े लगते क्यों नहीं हो? हैं? तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? रिक्शा चला। रिक्शा चलाते हैं? और कितने भाई हो? 5। छोटे हैं? 4 भाई। हैं? 4 भाई। 4 भाई हैं? तुम 5वें हो कि तुम मिला के 4 हो? अच्छा, 4 हो। तो क्या हुआ कि पुलिस ने क्यों पकड़ लिया आपको? बाइक चोरी। बाइक चोरी की थी? ज़रा बताओ ना कि बाइक कैसे चोरी की थी, ज़रा बताओ। बाइक का जो सा लॉक खुला तो उसको उठा के डेस्क के आगे ले जाके खेत में आके चले जाते। अच्छा, तो घर वालों ने भी तुम्हें बांध के रखा हुआ था? क्यों बांधा हुआ था घर वालों ने? हैं? बाहर ना जाए? उनको पता है घर वालों को तुम चोरी करते हो?
पहले भी पकड़े गए हो कभी? पहले पकड़ा, किसने पकड़ा था? पुलिस वालों ने पकड़ा था, उधर दे दिया था बच्चे उठाने वालों को। वो चाइल्ड प्रोडक्शन वालों ने, उन्होंने पकड़ा था। अच्छा इधर आना, मुझे बता के अपना कितनी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं? हमने कहा रात को 4 हैं? 4 की हैं। तो मोटरसाइकिल तुम्हें चलानी आती है? हाथ नीचे करो। तुम्हें नहीं चलानी आती तो जेब भी काट लेते हो, पैसे निकाल लेते हो जेब में से। अभी जो तुमने निकाल के दिखाए हैं, ये ऐसे शादी पे जाते हो और पैसे निकाल लेते हो, तो पैसों का क्या करते हो फिर? चीज़ खा लेते। घर में देते हो किसी को? तुम्हारी अम्मी को या अब्बू को पता है कि तुम जेब काट लेते हो? पता है? तो अब कैसे पकड़े गए? कैसे पकड़ा पुलिस ने? बाइक में रेड कलर जा रहा था, ये अंकल ने पकड़ लिया। अच्छा, बाइक को पैदल लेके जा रहे थे, तो तुम तो बाइक के नीचे आ सकते हो, इतने छोटे हो। स्कूल कभी नहीं गए? कौन सी क्लास में पढ़ते? 3 में? 3 क्लास में तुम पढ़ते हो और मोटरसाइकिल भी चोरी कर लेते हो, जेब भी काट लेते हो। किसने सिखाया ये तुम्हें? कहाँ से सीखा? नागरा चौक से जो चोर है उनसे। किसने? नागरा जो उनसे चोर है ना, जो उनसे क्रिश्चियनों के लड़के हैं उनसे। अच्छा, और वहाँ में मोहल्लेदार हैं वो? हाँ जी। अच्छा, तो कभी तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें मारा नहीं कि तुम चोरी करते? मारते हैं, मना करते हैं, फिर भी तुम नहीं बाज आते। अब तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है, पुलिस आपको जेल में भिजवा देगी। आप करोगे? छोड़ दोगे? चोरी करना बुरी बात है। किसी ने बताया नहीं? किसने बताया था? मेरे पापा ने। तो फिर पापा की बात क्यों नहीं मानी? कहाँ, किधर वो बांधते कहाँ से हैं घर वाले तुम्हारे? यहाँ बांध के रखते हैं? तो फिर तुम कैसे खोल लेते हो? कैसे खोल लेते हो? चोरी छुपे चाबी से। चोरी छुप के? तो 4 पहिए के साथ बांधा होता तुम? अच्छा, 9 साल उम्र बताई है तुमने? हाँ जी। ये 9 साल का बच्चा है जी। एक अंदाजे के मुताबिक मैंने कहा था कि शायद 5 साल का होगा, लेकिन इसने बताया कि 9 साल इसकी उम्र है। और वो कुछ जो आम आदमी, बड़ा आदमी नहीं कर सकता, ये वो करता है कि घर वाले इसके नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह का काम करे, इस तरह की चोरियां करें। उसकी वजह से इसके घर वाले इसके पाँव में संगली डाल के इसको घर में कैद करके रखते हैं। लेकिन फिर भी ये कहता है कि मैं चाबी के साथ उस ताले को खोल लेता हूँ और वहाँ से फ़रार हो जाता हूँ और फ़रार हो के फिर चोरी करता हूँ। इस मासूम बच्चे का कहना ये है कि ये चोरी करना सीखा कहाँ से? इसके मोहल्लेदार, इसके घर के करीब रहने वाले कुछ ऐसे मोटरसाइकिल चोर हैं, जेब तराश हैं, जिनसे इसने ये काम सीखा। 9 साल की उम्र में बातें और अमली तौर पर सब कुछ इसका वो है जो एक चोर, एक क्रिमिनल लोगों का काम होता है। दुआ करते हैं कि इस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो जाए और ये इसको इस बार जब पुलिस ने पकड़ा है और ये जेल जाने के बाद या जो भी कानून के मुताबिक इसके लिए सज़ा है उसको भुगतने के बाद ये काम छोड़ दे। बहन भाई और भी हैं, लेकिन ये अनोखा काम करता है। चलो इधर खड़े हो जाओ। हाँ भी, तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल रहमान। कहाँ रहते हो? लियाकत चौक। ये भी तुम्हारा मोहल्लेदार है? कहाँ रहता है ये? इधर? ये नागराज हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाके। तो इसके तुम्हारी कितनी उम्र है? 13 साल। तो ये 9 साल का है, तुम 13 साल के हो। तुम्हारी कैसे दोस्ती होगी इसके साथ? ये हमारे साथ उधर खेलने हैं, उधर बैठता था आगे, उधर से हमारी दोस्ती हो गई। तो ये बहुत तेज़ है, क्या कुछ कर लेता है ये सिलाई मार लेता है और दुकानों से चीज़ें चोरी सिलाई? सिलाई किसको कहते हैं? जेबें काटता है और दुकानों से भी चीज़ें चोरी करता है। सिलाई ऐसे जो उंगलियों के साथ? ये किसी को पता भी नहीं चलता, फिर ऐसे चोरी कर लेता है कि ये अपना मोटरसाइकिल भी चोरी कर लेता है। इधर आगे होकर खड़े हो। मोटरसाइकिल भी चोरी कर लेता ये है? नहीं करता, वो एक लड़का है, वो करके उसका क्या नाम है? बाबू। बाबू। तो तुमने भी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं? कितनी? 4 हमने 4? तो कहाँ दी लेके गए मोटरसाइकिलें? हम लोग घूमते रहे। घूमते रहे?
यस। अच्छा, तो फिर किसको दी, कहाँ खड़ी की? तो जहाँ पेट्रोल ख़त्म होता था वहाँ खड़ी कर देते थे हम। अच्छा, ठीक है। तो आप पकड़े कैसे गए, किसने पकड़ा, पुलिस ने कैसे? वो भाई ने इसको हमने गाड़ी पकड़ाई, पुलिस वालों ने इसको पकड़ा, इसने पकड़ा दिया। अच्छा, इसने सारों को। अच्छा, अभी तुमने सबका नाम बताया, पहले तुम पकड़े गए थे, तो फिर तुमने बताया कि कैसे कैसे चोरी करते हो, कौन कौन करता है, फिर सबको बता दिया। तुम्हारे अब्बू आए यहाँ पे तुम्हें मिलने हैं? खाना खाया हुआ है? खाना कौन देता है इधर? पुलिस वाले। क्या खाया था? सुबह नान, हैं? नान के साथ सालन था। नान के साथ सालन था। तो घर से आता है कोई और मिलने, अम्मी मिलने आई है तुम्हारी? नहीं। अच्छा, अभी फिर ये बताओ, इसने और क्या क्या काम ये कर लेता है? सिलाई कर लेता है, मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है, और दुकानों से चीज़ें, और तुम भी ये सारे काम कर लेते हो, ऐसे ही है? तो शादियों पे कैसे जाते हो? कपड़े कोई सही पहन के जाते हो या ऐसे ही चले जाते हो अंदर? ऐसे ही। कोई रोकता नहीं है? अंदर नहीं हम जाते। अच्छा, कहाँ रहते हो? हॉल के बाहर ही हम। अच्छा, हाल के बाहर ही जाते हो। तो ये कौन है? ये मेरे आंटी का बेटा है। आंटी का बेटा है? ये भी चोरी करता है? तो ये कैसे पकड़ा ये गया? आज ही आया, आज ही आया? काम पे होता है। अच्छा, तो फिर कैसे पकड़ा गया ये? हमारे साथ था। अच्छा, अभी इसने पहला काम शुरू किया था, अभी शुरू की थी चोरी? हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीर हमजा। अमीर हमज़ा। तुम भी चोर हो? नहीं चाचू। आप भी चोर हो? नहीं। ये चोर है हाँ जी। कि पुलिस झूठ बोलती है? नहीं, ये चोर। चोर है? ये छोटा बच्चा भी चोर है? हाँ जी। सब चोर हैं? हाँ जी, ये दोस्त हैं सारे। अच्छा, मुझे काम से छुट्टी थी, मैं क्या काम करते हो तुम? मैं सजी का काम करता हूँ, टिक्के को आप। कहाँ रहते हो? मैं सब्ज़ादार के पास रहता हूँ, इनके साथ, इसके साथ ही रहता अच्छा, सारे मोहल्लेदार ही हो? हाँ जी। तो काम कहाँ पे करते हो? हूँ। मैं काम टाउनशिप करता हूँ। टाउनशिप में सज्जी का काम करते हो? वहाँ पे सज्जी ज़्यादा बिकती है? हाँ जी। किसकी सज्जी है? दुकान मेरे किसकी? ताए का बेटा है। अच्छा, उसकी अपनी दुकान हाँ है? जी, अपनी। टाउनशिप में सज्जी बेचते हो? हाँ जी, मैं उसके तो तुम साथ क्या ही- करते हो? मैं उसके साथ ही जाता हूँ, उसके साथ ही आता हूँ, वेटरी करता हूँ। तो फिर वेटरी करते हो, तो इनके साथ कैसे पकड़े गए? इनके साथ मैं आज ही, मुझे छुट्टी थी, मैं उस्ताद के घर गया, उस्ताद चला गया था, इसलिए मुझे छुट्टी हो गई। मैं इनके साथ आ गया, बाइक बैठा हुआ था, नींद नहीं आ रही, सारी दिन सोया रहा था। तो इन्होंने बाइक लाए हैं, ये 3 जने थे, ये बाइक ले गए हैं। इसने कहा बैठ जा साथ हमारी अपनी बाइक है। मैं बैठ गया हूँ, इनके साथ गया हूँ, तो फिरते रहे। सुबह के टाइम एक बाइक थी, वो ख़राब हो गई। ये दूसरी बाइक लेके दूसरे लड़के आ रहे थे, ऊपर से अंकल ने देख लिया, हम सारे इनके साथ, मैं भी भाग गया, उधर से पकड़े गए थे। उधर से पकड़े हाँ गए? जी, ये भाग गए थे, मैं और ये पकड़े गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर तुम पकड़े गए? हाँ जी। तुमने पहले दिन ही मोटरसाइकिल चोरी की थी? पहले नहीं करते थे? पहले नहीं करता, पहले काम। पहले काम। तो तुम्हें पता था पहले कि ये चोरियां करते हैं? हाँ जी, ये पहले करते थे। तो इनके घर वालों को भी पता है? पता है। तो वो इसको मना नहीं करते? फिर इसको बहुत मारते हैं। मारते हैं? हाँ जी। फिर भी ये बात, समझाते हैं नहीं। ये कौन फिर भी मारता है इसको? इसके पापा मम्मा, भाई है बड़ा वो। अच्छा, वो भी मारते हाँ हैं? जी, ये फिर भी। अच्छा, ये थे जी वो मोटरसाइकिल चोर। आपने देखा कितनी छोटी उम्रें हैं, 9 साल इसकी उम्र है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ये बड़ा है, और इस तरह से ये चोरी की वारदातें करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। घर वाले मना भी करते हैं, मारते भी हैं, ख़ासकर इस बच्चे को कैद करके भी रखते हैं कि घर से बाहर ना जाए, चोरी की वारदात करेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पहले चोरी करने के इल्ज़ाम में इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी जमा करवाया। फिर ये घर गया, घर वालों ने पाबंदी लगाई, कैद किया, लेकिन फिर भी चोरी की वारदातें बच्चा ये करता है। इसमें कसूर किसका है? वालिदैन का है, माहौल का है, मुआशरे का है, सोसाइटी का है। इसके ऊपर लंबी बहस होना बाकी है। लेकिन पुलिस ने ऐसे मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है जो शहरियों की, लोगों की मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। ये बच्चे ये कहते हैं कि वो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के शौक़ में उस मोटरसाइकिल को वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन शादी की तकरीबात में जाना, जेब काटना, जेब में से पैसे निकालना, ये इनका प्रोफेशन है। यकीनन ये पैसे कहीं पे ख़र्च भी करते होंगे। वालिदैन को ये भी अंदाज़ा होगा कि ये पैसे कहाँ से इनके पास आते हैं। इस सब कुछ से पहले आपको दिखाते हैं कि ये बच्चा चोरी की वारदात करता कैसे है, यानी कि जेब तराशी कैसे करता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं।
इफ्तिखार साहब, लेकिन एक बात तो है, ये जेब तराश भी हैं, जेबें भी काटते हैं, तो वो पैसे कहीं ना कहीं घर पे तो जाते होंगे, घर वालों को तो पता होगा। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ये लियाकत चौक में शादी हाल है काफ़ी, तो वहाँ जब बारातें आती हैं या शादी के जो इवेंट होते हैं उसमें ये घुस जाते हैं। वहाँ से ये किसी की जेब से पकड़ मोबाइल चोरी कर लेते हैं, किसी का पर्स चोरी कर लेते हैं। और अक्सर जो वैसे कोई क्रोपी लगी होती है किसी प्लाट में, तो वहाँ ये कनात के नीचे से अंदर चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कनात के अंदर से ऊपर चले जाते हैं। तो जो ख़वातीन हैं उनके पास बच्चे भी होते हैं, उनका पर्स भी होता है या बैग होता है उनका, तो ये अक्सर बैग चोरी कर लेते हैं। उनका जेवर भी होता है, पैसे भी होते हैं, मोबाइल भी होता है। अच्छा, इनसे कितनी मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, मालकान तक वापस जाएंगी? इनसे अभी तो फिलहाल 9 हो गई। 9 मोटरसाइकिल रिकवर कर ली। तरीका वारदात इनका ये है कि रात को ये निकलते हैं बाहर, मोहल्लों में जाते हैं, घूमते हैं। इनके पास मास्टर की भी है, जो मोटरसाइकिल खुली है उसको ये उठाते हैं और घर के सामने नहीं स्टार्ट करते। अगर स्टार्ट की तो वहाँ से कोई घर वालों को पता चल, आगे जाते हैं, जाकर स्टार्ट करके ले जाते हैं। तो मज़ीद इसमें तफ्तीश है, पता चलेगा कि कौन कौन मतलब बस इनके साथ कौन है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि अभी एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है, जो सबसे छोटा है, उससे मैंने पूछा कि तुम कभी पहले पकड़े गए? उसने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने मुझे पकड़ा था या पुलिस ने उसके हवाले किया होगा। यकीनन इतने छोटे बच्चे का ना तो भी रिकॉर्ड है, ना कोई कानूनी तौर पे किसी कोई ऐसी चीज़ होगी आपके पास या पुलिस रिकॉर्ड में नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या मतलब जैसे चोरों को पकड़ा जाता है, हथकड़ियाँ लगती हैं, अदालत में पेश किया जाता है, फिर जेल में भिजवा दिया जाता है, इनके साथ क्या होगा? ये देखिए, ये बच्चे जो हैं कम उम्र बच्चे हैं, ये बिगड़ गए हैं हालात की वजह से, या इनकी उठक बैठक है, ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठे हैं कि इन कामों में ये मुलव्वस हो गए। तो इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए सूली तौर पे। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजते हैं तो उधर जाके कि इनके अगर जेल में भेजा जाता है तो वो जेल में तो हो सकता है ज़्यादा बिगड़ जाए। कोशिश ये होती है कि इनको सुधारा जाए। ठीक है। कि माशरे में अगर बड़े हो किस तरह चले तो माशरे में तो बड़ा क्राइम बढ़ेगा। ठीक है। तो जेल के बजाय इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाता है। वो इनको उधर इनकी ग्रूमिंग करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं। फिर अगर इनको देना भी होता है तो इनको अगर पेरेंट्स पीछे आते हैं जो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हम इनको पढ़ाएंगे, इनका ख्याल रखेंगे, तो आइंदा से इसमें ये मुलव्वस होंगे। छोटू मोटरसाइकिल चोर गैंग जो पुलिस की हिरासत में है, AVLS ने उसे गिरफ़्तार किया है। इसके आईओ हैं इफ्तिखार साहब, उनसे पूछते हैं कि इतना छोटू गैंग जो है वो मुतहरिक है शहर लाहौर में और किस तरह से वारदातें करते हैं, क्या तफ्तीश कहती है इसकी। इफ्तिखार साहब बताइएगा कि इस छोटू गैंग को कैसे गिरफ़्तार किया, और इतने छोटे छोटे बच्चे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये चोर हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इनके ऊपर कोई बंदा ये ट्रस्ट नहीं कर सकता कि ये मोटरसाइकिल चोर हैं। तो ये जिस तरह ये रमज़ान आया, रमज़ान के आते ही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। उस वजह से SP साहब हमारे जो AVLS हैं, उनके हुक्म से DSP साहब को ये डायरेक्शन दी गई थी कि जो हमारे की पॉइंट है वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए और उसका बंदोबस्त किया जाए गाड़ी की रोकथाम के लिए। तो ये मोटरसाइकिलें एक रात में इन्होंने 4 चोरी की हैं, एक रात में इन्होंने 3 चोरी की हैं, एक रात में 2 चोरी की हैं। ये इधर बाट ग्राउंड है सबसे ज़्यादा D ब्लॉक में, उधर अक्सर टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के। तो जब लोग आते हैं मोटरसाइकिलें खड़ी करके तो वो अंदर चले जाते हैं ग्राउंड में मैच देखने के लिए। तो ये है तो छोटे बच्चे, ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे रहते हैं तो कोई ये शक नहीं करता कि ये चोरी करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन ये ऊपर बैठे बैठे ये चाबी लगाते हैं। ठीक है। इसमें एक जो छोटा हसनैन है, उसका बाप उसकी उम्र 9 साल है, उसकी उम्र 8-9 साल है, और वो ऊपर बैठ के इसको चाबी लगाता है। किसी को पता नहीं चलता। जब वो मोटरसाइकिल खुल जाती है फिर दूसरे को इशारा करता है, हारिस आता है या अमीर हमजा आता है, वो आता है, फिर आके मोटरसाइकिल ले जाते हैं, आगे जाके स्टार्ट करते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, ये बच्चे कहते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी तो ये करते हैं लेकिन चलाने का शौक़ है, जहाँ पेट्रोल ख़त्म हुआ वहीं पे फेंक के चले जाते हैं, ऐसी बात है या यकीनन चोरी तो ये करते ही हैं? क्या इस तरह ही होता है या बेच देते हैं? नहीं, कुछ इनकी बातों में ये सदाकत भी है कि ये जब तक तेल उसमें ख़त्म नहीं होता ये चलाते रहते हैं। तो इनमें 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जो शीशा पीते हैं। अच्छा।
इतनी छोटी उम्र में देखें ये शीशा पीते हैं, ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं और इनके वालिदैन को भी चाहिए इनका ख्याल करें। ये कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं, वो स्कूल जाते हैं लेकिन वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, तो इनके वालिदैन को चाहिए था कि इनके पीछे केयर करते देखते ये हम इनको स्कूल भिजवाते हैं, ये आया स्कूल जाते भी कि नहीं जाते। ठीक है। ये स्कूल तक नहीं पहुँचते। ये आगे इनकी दोस्तियाँ हैं, ये सारा दिन जो है ना ये पार्कों में सोते हैं, रात को ये गलियों मोहल्लों में घूमते हैं, मोटरसाइकिलें देखते हैं, जो मोटरसाइकिल मिलती है ये स्कूल आगे ले जाते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, लेकिन एक बात तो है, ये जेब तराश भी हैं, जेबें भी काटते हैं, तो वो पैसे कहीं ना कहीं घर पे तो जाते होंगे, घर वालों को तो पता होगा, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये लियाकत चौक में शादी हाल है काफ़ी, तो वहाँ जब बारातें आती हैं या शादी के जो इवेंट होते हैं उसमें ये घुस जाते हैं। वहाँ से ये किसी की जेब से पकड़ मोबाइल चोरी कर लेते हैं, किसी का पर्स चोरी कर लेते हैं और अक्सर जो वैसे कोई कनोपी लगी होती है किसी प्लाट में, तो वहाँ ये कनात के नीचे से अंदर चले जाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, कनात के अंदर से ऊपर चले जाते हैं। तो जो ख़वातीन हैं उनके पास बच्चे भी होते हैं, उनका पर्स भी होता है या बैग होता है उनका, तो ये अक्सर बैग चोरी कर लेते हैं। बैग उनका जेवर भी होता है, पैसे भी होते हैं, मोबाइल भी होता है। अच्छा, इनसे कितनी मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, मालकान तक वापस जाएंगी? जो इनसे अभी तो फिलहाल 9 हो गई, 9 मोटरसाइकिल रिकवर कर ली। अच्छा, जो 4 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार कह लें या हिरासत में लिए हैं, तो इनको इसके अलावा भी कुछ है? इनके अलावा कितना है? ये 8-9 बच्चों का गैंग। 8-9 बच्चों का गैंग। 3 लड़के जो है ना, उन्होंने इलाका थाना सांदा के एरिया है उधर गंदा नाला के साथ डोगर मार्केट है, उस इलाके में ये जाके ज़्यादा वो उधर उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ये जो कोर्ट मोहम्मदी के हैं या कोर्ट कम्बो के हैं, डी ब्लॉक के, इन्होंने ये बट ग्राउंड और ये बकर मंडी और ये फैसल मूवर पे लोग जब आते हैं वो अपनी सवारी को लेके जाते हैं गाड़ी में बैठाने के लिए, मोटरसाइकिल जैसे ही खड़ी करके वो अंदर जाते हैं, पीछे से मोटरसाइकिल ये ले जाते हैं। 8-9 बच्चों पर मुश्तमिल ये छोटू गैंग है जो मोटरसाइकिल चोरी करता है। शहर लाहौर में इतना मुतहरिक गैंग जो मोटरसाइकिल चोरी करता है, जिसमें 9 साल का भी बच्चा है, 11 साल भी उम्र है, 12 साल भी उम्र है, AVLS पुलिस ने गिरफ़्तार किया और 8 से 9 मोटरसाइकिलें इनसे बरामद कर ली गई। AVLS यूनिट है जी इकबाल टोन, उसके DSP हैं मलिक एजाज साहब हमारे साथ। छोटू गैंग, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ़्तार किया इन्होंने, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। इनसे ये जानते हैं कि इतने कम उम्र बच्चे जो हैं तो आदी चोरी करने के भी, जेब तराशी करने के भी, कानून क्या कहता है, कानून क्या करेगा? इनको जेल में भिजवाया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ अदालत में केस चलेगा, होगा क्या? मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, आपने इतनी सर्विस आपकी हो गई है, क्या इतने छोटी उम्र के चोर कभी पहले पकड़े हैं आपने? नहीं, पहले इससे पहले इतनी कम उम्र के जो बच्चे हैं इस जो घराना जुर्म में इसमें शामिल मैंने नहीं देखा। ये थोड़े अरसे से ये ट्रेंड शुरू हो गया है। ये जो हमने बच्चे पकड़े हैं पुराने चेकिंग इसी तरफ से वो SSPD उससे हमको मिला था कि मोटरसाइकिल लाहौर में वो चोरी हो गई। ठीक है, तो चेकिंग की जाए मुख्तलिफ पॉइंट पे खड़े करके अपने थानादारों को, अफसर को। ये चेकिंग के दौरान आए वो देखा पुलिस पार्टी खड़ी है तो उन्हें भागने मोटरसाइकिल छोड़ी है, भागने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया गया। तो जब थोड़ी तफ्तीश की 2 लड़के और पकड़े गए। अभी इनके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं हम, कुछ लोग और भी इसमें मतलब 9 के करीब बच्चे जो हैं ये इस गैंग में शामिल। इसमें अभी कुछ बच्चे उन लोगों का नाम नहीं ला रहे सामने जो हैं कि सारा गैंग को पकड़ा जाए कि ये जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, जो रिसीवर हैं, या मोटरसाइकिल जाके कहाँ जाती कहाँ है, अगर इतनी लाहौर से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। तो ये जो बच्चे हमने पकड़े हैं, ये लम्बा फिक्रिया ये है कि ये बच्चे कुछ इसमें स्टूडेंट भी हैं, स्कूलों से भाग जाते हैं, फिर ये शीशा भी पी रहे हैं, ये शादियों में जाते हैं, औरतों के पर्स भी ये उठाते हैं, वहाँ से जेब तराश भी करते हैं। तरीका वारदात इनका ये है कि रात को ये निकलते हैं बाहर, मोहल्लों में जाते हैं, घूमते हैं। इनके पास मास्टर की भी है, जो मोटरसाइकिल खुली है उसको ये उठाते हैं और घर के सामने नहीं स्टार्ट करते। अगर स्टार्ट की तो वहाँ से कोई घर वालों को पता चल, आगे जाते हैं, जाकर स्टार्ट करके ले जाते हैं। तो मज़ीद इसमें तफ्तीश है, पता चलेगा कि कौन कौन मतलब इनके साथ कौन है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि अभी एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है, जो सबसे छोटा है, उससे मैंने पूछा कि तुम कभी पहले पकड़े गए? उसने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने मुझे पकड़ा था या उन पुलिस ने उसके हवाले किया होगा। यकीनन इतने छोटे बच्चे का ना तो भी रिकॉर्ड है, ना कोई कानूनी तौर पे किसी कोई ऐसी चीज़ होगी आपके पास या पुलिस रिकॉर्ड में नहीं होगा। तो क्या होगा क्या? मतलब जैसे चोरों को पकड़ा जाता है, हथकड़ियाँ लगती हैं, अदालत में पेश किया जाता है,
फिर जेल में भिजवा दिया जाता है, इनके साथ क्या होगा? ये देखिए, ये बच्चे जो हैं कम उम्र बच्चे हैं, ये बिगड़ गए हैं हालात की वजह से, या इनकी उठक बैठक है ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठे हैं कि इन कामों में ये मुलव्वस हो गए। तो इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए सही तौर पर। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजते हैं तो उन्हें जाके कि इनके अगर जेल में भेजा जाता है तो वो जेल में तो हो सकता है ज़्यादा बिगड़ जाए। कोशिश ये होती है कि इनको सुधारा जाए, ठीक है, कि माशरे में अगर बड़े हो किस तरह चले तो माशरे में तो बड़ा क्राइम बढ़ेगा। ठीक है, तो जेल की बजाय इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाता है। वो इनको उधर इनकी ग्रूमिंग करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं। फिर अगर इनको देना भी होता है तो इनको अगर पेरेंट्स पीछे आते हैं जो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हम इनको पढ़ाएंगे, इनका ख्याल रखेंगे, तो आइंदा से इसमें मुलव्वस होंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश होती है कि इनको बेहतर माहौल दिया जाए। अच्छा मगर साहब, जराइम की दुनिया से मतलब आपने कई क्रिमिनल लोगों को पकड़ा, कई जराइम पेशा लोगों को आपने नकेल डाली। ये बताएं कि ये जो बच्चा है छोटा, वो बताता है कि घर वाले उसके पाँव में संगली डाल के उसको बांध लेते थे कि वो घर से बाहर ना जाए, इस तरह की वारदात ना करे, चोरी ना करे, लेकिन इसके बावजूद वो ताला खोल के, चेन खोल के तो बाहर जाके फिर चोरी करता है। तो क्या समझते हैं आप कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वरना ये तो शायद आने वाले वक्त में बहुत बड़ा क्रिमिनल खुदा ना खास्ता बन जाएगा? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं बिल्कुल। आप जो आपका पॉइंट है बड़ा वैलिड पॉइंट है कि असल में होता ही है कि जब माँ भी घर से गुर्बत है, घर से निकलती है काम करने के लिए, बाप भी जा रहा है, पीछे से इनको पूछने वाला कोई नहीं। ठीक, स्कूल जा रहे हैं या वहाँ पे जा भी रहे हैं या घर से निकलते हैं, माँ बाप के लिए ये मैसेज है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, कि बच्चों के ऊपर अपनी तवज्जो ज़रूर रखें कि अगर आप अपने बच्चे को 10 रुपये देते हैं तो वो 1000 रुपये का सूट पहन रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल मोबाइल है, कहाँ से आया है? जब आस्था एक बच्चा उसमें फंसता है तो फंसता चला जाता है, उसको आज़ादी मिलती है, पैसा उसके पास आता है। घर से अगर गुर्बत है तो पैसे कम होते हैं, उतने मिलने हैं जितने उनके माँ बाप की जो सोर्स इनकम है। तो इससे फिर वो बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, कहीं बेचता है, या किसी का पर्स निकालता है, पॉकेटबाजी करता है, या पर्स उठाता है उसमें पैसे होते हैं, फिर वो पैसे ज़्यादा आते हैं, उससे फिर वो दूसरे जो धंधे हैं मंशियात में, फिर उनके अपने में एक ग्रुप बन जाता है, उसमें ये मुलव्वस हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप, चाहे किसी भी तबके का माँ बाप है, चाहे अमीर है, गरीब है, सफ़ेद पोश है, बच्चों पर ज़रूर तवज्जो रखें, उनको कम से कम थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, उनको बैठा के उनको बताएं कि अच्छाई और बुराई का तमीज़ सिखाएँ, क्योंकि इनकी अब उम्र वो होती है कि इनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब वो इनका रिकॉर्ड बन जाता है पुलिस में, इतने मुकदमों में मुलव्वस हो जाते हैं, फिर वो वक्त गुजर गया होता है। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी DSP AVLS मलक एजाज साहब, जिन्होंने ख़ासकर वालदैन को और वालदैन के लिए एक मैसेज दिया है कि ऐसे बच्चे जो घर से तो पैसे शायद ना होने के बराबर लेते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ें, अच्छे कपड़े और मोटरसाइकिल भी अगर है तो उनके ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखने की और उनको चेक करने की ज़रूरत है। मासूम बच्चे हैं अभी, अगर इनकी इस्लाह की जाए तो राय रास्त पे आ सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, उम्र बड़ी होगी, तो उसके बाद शायद इनकी वापसी का रास्ता बंद होगा। बच्चे जो है वो इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और जैसे कि आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं, मतलब 10 साल से कम के बच्चे और 14 साल से कम के बच्चे सेक्शन 82 और 83 PPC की उसमें जनरल एक्सेप्शंस की क्लॉज में फॉल करते हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस इफ़ इट इज़ कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 10 ईयर्स एंड इफ़ इट इज़ कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स या 12 ईयर्स। तो इसमें ऑब्वियसली ये वो उस एक्सेप्शन में फॉल करते हैं और उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो मुश्किल है।
तो जहाँ पे प्रोसिक्यूशन मुश्किल होगी वहाँ पे डिटरेंस के लिए फिर आप उनके लिए रिहैब सेंटर्स जो हैं उनमें उनको कर सकते हैं कि उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो हो। जैसे आपने बताया, ये भी एक बड़ी शॉकिंग है कि बच्चे के घर वालों ने उसे घर में कड़ी लगा के रखा हुआ है, लेकिन जब भी वो उसे खोलते हैं उस वक्त भी वो वारदात करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंस्टिंक्ट है और जैसे कि एक नशा है बेसिकली। और इसी तरह वो हम मुहावरतन भी कहा करते हैं कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे जुआरिये हैं, वो जब जुआ खेलते हैं, एक लत है ना, ये नशा भी एक लत है। इसी तरह क्राइम जो कमिट करते हैं या जो चोरियां करते हैं, ये भी एक नशा है। वो उससे पहली दफ़ा जब वो अपनी एक ज़रूरत पूरी कर लेते हैं तो फिर उन्हें उसकी लत लग जाती है, क्योंकि वो फिर उसमें अपने लिए सुकून भी तलाश करते हैं, उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करते हैं। तो ऑब्वियसली वो उनके लिए ना एक लाइफ बन जाता है, वो उसके लिए फिर कुछ भी करते हैं। तो इसलिए वो इस किस्म की हरकत जो है उसमें इंडल्ज होते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो उन्हें बार बार करती है। इसमें पुलिस जो है वो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट प्रोसीड तो कर सकती है, उन्हें सज़ा नहीं होगी, लेकिन उन्हें रिहैब सेंटर में भेजा जा सकता है और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। और ये चूँकि अपनी नौइयत का एक अनोखा गैंग जो है वो पकड़ा गया है, तो इसमें हुकूमत जो है वो इस पे देख सकती है कि फ़र्दर अगर कोई लेजिस्लेशन भी हो सकता है तो वो भी किया जा सकता है। वो हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार को भी, और इस पे हम वर्किंग भी कर सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वो बढ़ता हुआ नासूर होगा जो शायद हमारी आने वाली नस्ल में मुंतकिल होगा और उसके असरात जो हैं वो बहुत ही भयानक होंगे अगर आने वाली नस्ल इसका शिकार हो जाती है। छोटू गैंग जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बहुत कम उम्र बच्चे हैं। इतने कम उम्र बच्चों के लिए कानून क्या कहता है, अदालतें उनको किस तरह से सज़ा दे सकती हैं, ये सब कुछ जानते हैं माहिर कानून से। वो हमें बताएं कि इतनी कम उम्र के चोर, मोटरसाइकिल चोर और जेब तराश अगर पकड़े जाते हैं तो कानून उनको क्या सज़ा देगा। देखें, ये बड़ा ही क्रूशल है, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात भी है और बड़ी तशवीश की बात भी है कि बच्चे जो है वो इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं, मतलब 10 साल से कम के बच्चे और 14 साल से कम के बच्चे सेक्शन 82 और 83 PPC की उसमें जनरल एक्सेप्शंस की क्लॉज में फॉल करते हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस if it is committed by a child below age of 10 years and if it is committed by a child below age of 14 years या 12 years। तो इसमें ऑब्वियसली ये वो उस एक्सेप्शन में फॉल करते हैं और उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो मुश्किल है। तो जहाँ पे प्रोसिक्यूशन मुश्किल होगी वहाँ पे डिटरेंस के लिए फिर आप उनके लिए रिहैब सेंटर्स जो हैं उनमें उनको कर सकते हैं कि उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो हो। जैसे आपने बताया, ये भी एक बड़ी शॉकिंग है कि बच्चे के घर वालों ने उसे घर में कड़ी लगा के रखा हुआ है, लेकिन जब भी वो उसे खोलते हैं उस वक्त भी वो वारदात करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंस्टिंक्ट है और जैसे कि एक नशा है बेसिकली। और इसी तरह वो हम मुहावरतन भी कहा करते हैं कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे जुआरिये हैं, वो जब जुआ खेलते हैं, एक लत है ना, ये नशा भी एक लत है। इसी तरह क्राइम जो कमिट करते हैं या जो चोरियां करते हैं, ये भी एक नशा है। वो उससे पहली दफ़ा जब वो अपनी एक ज़रूरत पूरी कर लेते हैं तो फिर उन्हें उसकी लत लग जाती है, क्योंकि वो फिर उसमें अपने लिए सुकून भी तलाश करते हैं, उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करते हैं। तो ऑब्वियसली वो उनके लिए ना एक लाइफ बन जाता है, वो उसके लिए फिर कुछ भी करते हैं। तो इसलिए वो इस किस्म की हरकत जो है उसमें इंडल्ज होते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो उन्हें बार बार करती है। इसमें पुलिस जो है वो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट प्रोसीड तो कर सकती है, उन्हें सज़ा नहीं होगी, लेकिन उन्हें रिहैब सेंटर में भेजा जा सकता है और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। और ये चूँकि अपनी नौइयत का एक अनोखा गैंग जो है वो पकड़ा गया है,
तो इसमें हुकूमत जो है वो इस पे देख सकती है कि फ़र्दर अगर कोई लेजिस्लेशन भी हो सकता है तो वो भी किया जा सकता है। वो हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार को भी, और इस पे हम वर्किंग भी कर सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वो बढ़ता हुआ नासूर होगा जो शायद हमारी आने वाली नस्ल में मुंतकिल होगा, और उसके असरात जो हैं वो बहुत ही भयानक होंगे अगर आने वाली नस्ल इसका शिकार हो जाती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को तवज्जो देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे इस किस्म की हरकत में मुलव्वस हो रहे हैं वो बच्चे पेरेंट की तरफ से निगलेक्शन का शिकार हैं, या निगलेक्शन का शिकार हैं या बहुत ज़्यादा बेजा लाड प्यार का शिकार हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं जब उन्हें बाप उठाता है तो वो अक्सर उनकी जेब में हाथ डाल लेते हैं और वो उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। चूँकि बच्चा छोटा होता है, बाप भी खुश होता है कि बच्चा जनाब बड़ा एक्टिव है और ये कर रहा है। तो अपने बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़ को कीनली देखना, उनके हर एक्ट को जो है वो वॉच करना और उनकी सुपरविजन करना, ये पेरेंट्स की जो है वो मैं समझती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें अगर पेरेंट्स रोल प्ले करेंगे हमारे साथ तो हम अपने बच्चों को इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे स्टॉप भी कर सकेंगे, और उससे ही ऑटोमेटिकली मुआशरे में भी जराइम की शरह जो है वो उसमें कमी वाक़ई होगी। तरमीम तो हो सकती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कानून में इस हवाले से तरमीम करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपना जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसको थोड़ा मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ ले आएँ, और साथ जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो उनकी काउंसलिंग की जाए इस पे, और वो इसमें रोल प्ले करें। बाकी तरमीम तो ऑब्वियसली हो सकती हैं वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, लॉ स्टैग्नेंट तो है नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से लॉ नया बनता भी है और इम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे ही बच्चों में जो है वो मैरिज की रेशो बढ़ी तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बनाया गया, इसी तरीके से इस पर भी लेजिस्लेशन तो हो सकती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो की भी जाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो है वो हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए कि हम उन बच्चों की रिफॉर्मेशन की तरफ जाएं थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और थ्रू देयर पेरेंट्स। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि छोटू गैंग किस तरह से चोरी की वारदातें करता है, कानून क्या कहता है, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है और छोटे मुलजिम क्या कहते हैं। जिनकी मोटरसाइकिलें चोरी हुई उनका क्या कहना था। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।